इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के उदाहरण, सर्वनाम के प्रकार, उनके उदाहरण सहित। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा है जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के गुण व धर्म को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे राम क्या है? एक संज्ञा है, लेकिन उसके स्थान पर हम कोई और शब्द प्रयोग कर दे तो वह सर्वनाम हो जाता है। जैसे मोहन और जैसे राम और श्याम दो बात कर रहे हैं, तो श्याम कहता है कि राम पढ़ता है, तो या फिर वो बोलता है कि राम पढ़ता है, या फिर बोलता है कि तुम पढ़ते हो। तो बात तो एक ही है, लेकिन उसने संज्ञा बदल दी, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त कर दिया। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात वे शब्द जो सबके नाम हो और सबके लिए प्रयुक्त किए जाएं। अब जैसे अभी मैंने आपको राम श्याम का उदाहरण दिया, अभी मैं आपको मोहन सोहन का दे सकता हूँ। तो वो बोलेगा कि सोहन पढ़ता है या फिर तुम पढ़ते हो। बात तो एक ही है, वहाँ पर तुम राम के लिए प्रयोग हुआ था, यहाँ सोहन के लिए हो रहा है, लेकिन तुम शब्द एक ही है, तो इसे सर्वनाम बोलते हैं। अब मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे नरेश ने किसी से कहा कि सुरेश घर जाएगा। इस वाक्य में सुरेश के लिए वह का प्रयोग हो सकता है और कहा जा सकता है कि वह घर जाएगा। अब देखिए, नरेश ने सुरेश से कहा, तो सुरेश यहाँ पर संज्ञा है, लेकिन सुरेश को हटाकर इसने वह का प्रयोग कर लिया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो अब हम देखेंगे सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ सर्वनाम, जिसे सर्वनाम के भेद भी कहा जाता है। तो इसके 6 प्रकार होते हैं। हम 6 प्रकारों को परिभाषा सहित और उदाहरण सहित देखने वाले हैं। तो पहला होता है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं उदाहरण। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्द और संज्ञा भी शब्द ही होता है, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यूज करते हैं, तो ये भी एक शब्द ही होता है।
किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर हम संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो वो निश्चयवाचक मतलब पर्सनलाइजेशन हो गया एक तरीके से। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे यह, ये, वह, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। दूसरा हम जानेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा संकेत तो किया जाता है परंतु किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता, मतलब यहाँ पर पर्सनलाइजेशन हट जाता है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। कोई, कुछ आदि। अब जैसे कोई व्यक्ति आपके बारे में बुराई कर दे तो आप कहोगे कि कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया लेकिन उसे हिट किया है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया, मतलब पर्सनलाइजेशन नहीं किया, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनके खेत उनके बैल। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहली बात तो आप याद रखिए कि सर्वनाम एक शब्द ही होता है, तो ऐसा शब्द जो प्रश्न का बोध कराता है उसे छठा और अंतवा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निज, निज का मतलब क्या होता है भैया? पर्सनल। जैसे बोलते हैं निजी, निजी वाहन, पर्सनल व्हीकल, ठीक है। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता खुद के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका उपयोग खुद के लिए करता है। अब जैसे मैं अपने आप पढ़ता हूँ, अब जैसे उसका नाम रमेश है तो ये तो नहीं कहेगा कि रमेश अपने आप पढ़ता है, वो कहेगा कि मैं अपने आप पढ़ता हूँ। तो खुद को दिखाने के लिए या खुद को प्रस्तुत करने के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।